हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 5th। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उन क्लासों को देखिए, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आज हम लोग इस क्लास में क्लास नंबर 5th करने वाले हैं नंबर सिस्टम की, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी डिविजिबिलिटी पे ही है। डिविजिबिलिटी से ही विभाज्यता से, रिमाइंडर से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 25 की पावर 13 प्लस का 26 की पावर 13 प्लस का 27 की पावर 13 और प्लस का 28 की पावर 13 को 106 से डिवाइड किया गया है। कितने से? 106 से डिवाइड किया गया है। तो बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? तो मैंने एक चीज ये बताओ, अगर पावर सेम है तो सबकी पावर हम क्या लिख सकते हैं? 13 लिख सकते हैं। तो हमने कहा इन सभी को क्या करेंगे, हम सम कर लेंगे। 8 7 15 6 22 15 6 21 21 5 कितना हो जाएगा? 21 5 26 हो जाएगा। 26 का 6 2 बचेगा, 2 2 4 और 2 8 1 10 कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। 106 की पावर कितना कर सकते? 13 कर सकते। अपान कितना? 106। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना था। मैंने कहा कि ये 25 की पावर 13 दिया हुआ, ये 26 की पावर 13 दिया हुआ, प्लस का 27 की पावर 13 दिया हुआ, प्लस 28 की पावर 13 दिया है। इसको डिविजिबल करना था 106 से। तो हमने कहा जब सभी की पावर सेम है तो हमने कहा पावर जब सेम है तो हमने कहा ऐड कर लो और जो आएगा उसकी पावर तो 13 ही रहेगी। भाई जब सबकी पावर सेम है तो जो आएगा सम आएगा उसकी भी पावर क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी। तो मैंने इन सभी को 25, 26, 27 और 28 को सम किया तो मेरा सम कितना आया? 106 आया। 106 की पावर कितनी हो गई? 13 और इसको डिवाइड कर दिया 106 से तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचता। तो 0 ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता? अगला प्रश्न अब ये फैक्टोरियल वाला दे दिया। क्या दे दिया? फैक्टोरियल वाला दे दिया। क्या दे दिया? ये क्वेश्चन दे दिया 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल प्लस का 4 फैक्टोरियल प्लस का 5 फैक्टोरियल एंड प्लस का 100 फैक्टोरियल। कितना? 100 फैक्टोरियल। इसको डिवाइड कितने से करना? 6 से डिवाइड करना। कितने से डिवाइड करना? 6 से डिवाइड करना। तो हमने कहा अगर हम 1 फैक्टोरियल को 1 लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 2 ही रहेगा, 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 4 × 3 × 2 × 3 × 4 तो 4 3 12 2 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। प्लस का 5 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का 24 पंचे 120 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 6 का जब फैक्टोरियल लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 720 हो जाएगा। ठीक है। 720 हो जाएगा। लास्ट में हमारा क्या बचेगा? ठीक है। उसके बाद में हम देखते इसको डिवाइड कितने से करना था? 6 से हमें डिवाइड करना था। कितने से? 6 से हमें डिवाइड करना था। 6 से हम डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करना था? 6 से डिवाइड करना था। ठीक है। अगर हम ये देखते हैं कि 6 से डिवाइड करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा। ये देखो 24 6 30 तो हमारा ये क्या कट रहा? ये हमारा 6 के बाद में जो हमारा पड़ेगा वो सारा देखो 720 का मल्टीपल आएगा। जब 720 का मल्टीपल आएगा तो वो सारा हमारा कितने से कट जाएगा? 6 से कट जाएगा। 6 से 100 तक हमारा कट जाएगा, क्योंकि ये तो सभी में कॉमन हो जाएगा। इसके बाद में अगर 5 के बाद में 6 के बाद में जो फैक्टोरियल आएगा तो उसमें 120 तो कॉमन हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, फिर 120 × 7 × 8 हो जाएगा। तो ये तो कॉमन हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 6 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा। बचेगा हमारा क्या? 3/6 बचेगा। कितना बचेगा? 3/6। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगी? यही 3 जो हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 + 2 बचेगा, 2 बचे, 1 + 2 3 बचेगा, 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, कहा कि 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल एंड डैश डैश 100 फैक्टोरियल तक दिया हुआ था। तो हमने कहा 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता, 1, 2 फैक्टोरियल का 2 × 1 2 ही होता। 3 फैक्टोरियल का करते हैं तो 3 × 2 × 1 करोगे 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 फैक्टोरियल करोगे तो 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। 5 का करते 120 हो जाता, 6 का करते 720 हो जाता। अगर 720 हो जाता तो हमने कहा 6 से डिविजिबल कर लो, तो हमने देखा 6 भी कट रहा, 24 भी कट रहा, 120 भी कट रहा, 720 कट रहा। तो हमने कहा जो 120 और ये 720 है, ये तो भाई ये क्या होगा, ये सभी में तो कॉमन फैक्टर होगा। जब कॉमन होगा तो जब फैक्टर कटेगा तो पूरी संख्या कट जाएगी, और जब पूरी संख्या कट जाएगी तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा, 1 + 2, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये दिया हुआ, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, 0 फैक्टोरियल दिया, क्या दिया, 0 फैक्टोरियल से दे दिया। ठीक है, 0 फैक्टोरियल दे दिया, उसके बाद में 1 फैक्टोरियल दे दिया, क्या दे दिया, 1 फैक्टोरियल दे दिया, 1 फैक्टोरियल दे दिया, उसके बाद में 2 फैक्टोरियल दे दिया, 2 फैक्टोरियल दे दिया, उसके बाद में 3 फैक्टोरियल दे दिया एंड 4 फैक्टोरियल दे दिया एंड सो ऑन डॉट डॉट प्लस करके 98 फैक्टोरियल तक दे दिया। ठीक है, तो हमने कहा कि हमें इसे डिविजिबल कितने से करना, 5 से डिविजिबल करना। कितने से करना, 5 से हमें भाग देना है। इसमें कितने से देना, 5 से देना। तो हमने कहा 0 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 फैक्टोरियल को 1 लिख सकते। ठीक है, 1 फैक्टोरियल को भी क्या लिख सकते, 1 लिख सकते। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते, 2 लिख सकते। अगर 3 फैक्टोरियल को करते हो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 फैक्टोरियल को करते हो तो कितना हो जाता, 24 हो जाता, क्या हो जाता, 24 हो जाता। 5 को करते हो तो 120 हो जाता, क्या हो जाता, 120 का हो जाता। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, अब तो ये 24 और ये तो हमारा 98 फैक्टोरियल तक क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 120 जो है वो कॉमन हो जाएगा। इसको क्या है, अगर हम 5 से डिवाइड करते तो 24 ये जाएगा तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसको डिवाइड करोगे ये बचेगा, इसको काटोगे तो पूरा कट जाएगा, फिर ये पूरा कट जाएगा। तो बचेगा क्या, मेरे पास रिमाइंडर 1 बचेगा, ये वाला 1 बचेगा, ये वाला कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। और उसके बाद में 4 1 5 ये भी कट जाए, क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 बचेगा। तो ये क्या बचेगा, केवल ये भी 1 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4/5 बचेगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यही 2 1 3 1 4। तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। देखो मैंने कहा 0 फैक्टोरियल का मान कितना, 1 होता, 1 फैक्टोरियल का भी मान 1 होता, 2 फैक्टोरियल का 2 होता, 3 का फैक्टोरियल करते तो 3 × 2 6 हो जाता, 4 फैक्टोरियल करते तो 24 हो जाता, 5 का करते 120 हो जाता। तो हमने कहा 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी मान आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 120 तो सभी में कॉमन हो जाएगा, तो वो पूरी पूरी कट जाएंगी। तो हमने कहा जो ये रिमेनिंग बच रही है, 24 का 5 से काटा कितना, 4 बचा, 6 का काटा 1 ये, तो 30 तो ये हमारा पूरा कट गया, बचा क्या हमारा, 4 बचा। 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ 7 की पावर 40 को 400 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। 7 की पावर 40 को अगर हम 400 से डिवाइड करते, कितने से, 400 से, तो हमने कहा कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना। क्या करना है, आपको 7 की पावर 4 कर देना। क्या कर देना, 7 की पावर हम 4 कर देंगे, 4 कर देंगे, और ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको भाग कितने से देना, हमें 400 से देना। कितने से, 400 देना। तो हमने कहा 7 की पावर 7 का क्यूब कितना होता, 343। अगर हम 343 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 त्रिक 21 हो जाता, 7 चौक 28 2 30 हो जाता, 7 त्रिक 21 3 24 हो जाता। कितना हो जाता, 2401 आ जाता। कितना आ जाएगा, 2401 आ जाएगा। अगर हम 2401 की पावर हम 10 कर लें, कितनी कर लें, 10 कर लें। ठीक है, 10 कर क्या कर लें, 10 कर लें,
भाई पावर कितनी बचेगी, 10 ही तो बचेगी। तो पावर हमने कहा कितनी कर लें, 10 कर लें, ठीक है। पावर कितनी कर लें, हमने कहा 10 इसकी पावर को कर लेते हैं, ठीक है। इसकी 10 पावर हो जाएगी और इसको भाग करना है 400 से। अगर 400 से ये भाग करोगे तो 2400 कट जाएगा, कितना रिमाइंडर, 1। 1 की पावर कितनी, 10। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। यही क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो 400 को 7 की पावर 40 थी, तो हमने कहा 7 की पावर 4 कर लो। 7 की पावर 4 करते 3 करते हैं तो 343 होती है। हमने कहा 4 कर लो तो कितना हुआ, 2401 हुआ। 2401 की पावर कितनी, 10 बन गई अपान 400। अगर 2401 जो है, 2400 तो पूरा पूरा कट रहा, 1 बच रहा रिमाइंडर। 1 की पावर 10 करोगे 1 बचेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 7 की पावर, कहता है 7 की पावर 99 दिया हुआ। क्या दिया, 7 की पावर इसने 99 दिया। कितना दिया, 99 दिया। इसको भाग करना है 2400 से। कितने से करना, 2400 से करना है, ठीक है। 2400 से इसे भाग करना। तो हमने कहा इसको क्या कर लो, 7 की पावर 4 कर लो। 7 की पावर 4 कर लो और इसको क्या कर लो, 24 चक्कू 96 कर लो। क्या कर लो, 24 कर लो। क्या कर लो, 24 चक्कू 96 हो जाएगा। बचेगा कितना, 7 की पावर 3 बचेगा। कितना बचेगा, 7 की पावर 3। इसको क्या करना, हमें 2400 से भाग देना। 2400 से अगर हम भाग देंगे तो ये हम देखे थे कितना आया था, 2401 आया था। 2401 को हमें भाग कितने से देना, 2400 से देना। कितने से, 2400 से देना। ऊपर पावर कितनी बचेगी, 24 बचेगा, इंटू 7 की पावर 3 बचेगा। तो इससे तो ये पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 की पावर कितनी, 24, 1 ही बचेगा। इंटू 7 का क्यूब कितना, 343 हो जाएगा। तो हमारा क्या, 343 ही क्या बचेगा, हमारा रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। और यही क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो देख करके पता लगाना पड़ेगा आप लोगों को कि इसमें करना क्या है। मैंने देखा 7 की पावर कितनी थी, 99। तो मैंने कहा अगर 7 की पावर 4 बना लिया जाए तो हमारा 2401 हो जाता है। 2401 हो जाता, 2401 और 4 मैंने कहा 24 चक्कू कितना होता, 96 होता। तो 4 की पावर कितनी हो गई, 7 की पावर 4 और उसका होल कितनी हो गई, 24 हो गई, होल पावर 24 हो गई। इंटू 7 की पावर 3 को हमने अलग लिख लिया, ठीक है। गुणे में क्या होती, पावर जुड़ती है, ठीक है। तो हमने कहा ये कितना हो गया, ये 99 हो गया। उसको मैंने 2400 से भाग दे दिया। क्या बचा, 1 इंटू 343 बराबर क्या हो गया, 343 ही हमारा रिमाइंडर हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न जो है वो बहुत जबरदस्त है। क्या है, बहुत जबरदस्त है। 3 की पावर दिया हुआ 6773 और इसको भाग कितने से नहीं देना, 80 से भाग देना। कितने से देना, 80 से भाग देना है इसे। तो हमने कहा क्या करना है, अगर हमने कहा 3 की पावर को हम देखते हैं, जो 6773 है इसको हम करीब में जाते हैं तो हम इसकी कर लेते हैं, इसकी पावर कर लेते हैं 4। 3 की पावर 4 करोगे तभी 81 आएगा। और इसको हम क्या कर लेते हैं, 1693 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1693 इंटू 3। अगर हम 1693 से करते, देखो 4 थे 12, 2 बचा और 9 चौक 36, 1 37 हो गया। फिर 16 चक्कू 64, 1 64 और 3 67 हो गया, 67 हो गया। इंटू 1 पावर बचती ये, तो कितनी हो गई, 1693 इंटू 3 अपान कितने से, 80 से भाग देना। अगर हम 80 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 81 हो जाएगा 3 की पावर। तो हमारा 1 की पावर 1693 का मतलब 1 बचेगा, इंटू 3 बचेगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 3। तो 3 ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते ही हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 की पावर 200 को अगर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर 17 की पावर, तो इन क्वेश्चनों को कुछ नहीं करने में बहुत आसान होते हैं। 17 की पावर अगर 200 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 200 दिया हुआ और इसको डिवाइड करना 18 से, तो हमने कहा जब करीब में हो तो माइनस का रिमाइंडर ले लो। माइनस का 1 का रिमाइंडर का करोगे स्क्वायर, 200 पावर हो जाएगी। 17 से भाग दिया, 18 से अगर 17 को भाग दोगे तो माइनस का रिमाइंडर आएगा। और -1 की पावर 200 बराबर कितना आ जाएगा, अगर पावर सम है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 49, क्या दिया हुआ 49 की पावर दी हुई है 61, इसको भाग देना है कितने से, 31 से भाग देना, कितने से 35 से भाग देना। अगर हमने कहा 35 से भाग दोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 की पावर कितनी हो जाएगी 61, इसको कितने से 35 से भाग देना, कितने से भाग देना 35 से। अगर इसको आप 35 से भाग दोगे तो हमेशा क्या बचेगा, रिमाइंडर तो इसका हमेशा 14 बचेगा। अगर आप 61 को भी स्क्वायर करोगे, अगर 14 का स्क्वायर 196 करोगे तब भी क्या हो जाएगा, अगर हम उसको काटेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर कितना 14 बचेगा। क्या बचेगा 14 बचेगा। ना मानो तो कर लो, ठीक है। अगर करते हैं 14 तो एक ये आ जाएगा, 14 तो एक ये आ जाएगा। वैसे हमारा क्या हो जाएगा ये हम देखेंगे, हमारा क्या 14 ही रिमाइंडर बचेगा। अगर देखो करना है तो 14 की पावर 196 हो जाएगा इंटू 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको भाग देना 35 से, कितने से 35 से भाग देना। अगर आप जानते हो 35 चक्कू कितना होता 140 होता, 140 होता, 140 और 35 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 175 और प्लस का 35 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब भाग दोगे आप 35 से इसको भाग दोगे तो 14 का कितना होता 196 होता। अगर इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 35 से भाग दोगे कितना 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। 175 हो जाएगा, बचेगा कितना 21 बचेगा। कितना बचेगा 21। 21 14 का फिर करोगे 441, फिर हमेशा क्या इसका रिमाइंडर बचेगा 14 ही बचेगा। क्या बचेगा 14 बचेगा। और यही क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको विस्तार से करना है तो देख लो। देखो 35 की पावर कितनी थी, 35 की पावर थी 61। कितनी थी 61 थी इंटू, अरे सॉरी 35 की नहीं थी, 14 की पावर थी। कितनी थी, इसकी पावर 49 की पावर थी। कितनी थी 49 की पावर थी। 49 की पावर कितनी थी, 49 की पावर थी 61/35। तो अगर तुम 35 से भाग दोगे कितना बचेगा, रिमाइंडर 14 बचेगा। 14 की पावर 61 करोगे इंटू कितना 35 का करोगे। ठीक है, उसके बाद में इसको लिखना चाहोगे तो 14 की पावर कितनी कर लो, 2 कर लो, और इसकी पावर कर लो 30 और इंटू 14 कर लो तो 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 196। अगर 196 को भाग देते हो तो 35 पंचे 175 होता, बचेगा कितना 21 बचेगा। 21 इंटू 14 क्या बचेगा 21 इंटू 14। फिर इसको अगर तुम भाग दोगे तो इसको फिर 441 करोगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये 15 बचेगा, फिर ये कट जाएगा, तो ये हमेशा क्या है, रिमाइंडर हमारा 14 ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। अब 2 की पावर 243 दी हुई, क्या दी हुई, 2 की पावर जो है वो 243 दी हुई है। क्या दिया हुआ, 2 की पावर दिया हुआ है, 2 की पावर 243 दिया हुआ है। इसको भाग देना है 3 की पावर 2 को। तो मैंने कहा अगर 2 की पावर हम 3 कर लें तो ये जानते हो 2 की पावर अगर 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 की पावर ऊपर कितना बचेगा, 3 से 8 और 3 एक कम 3 और नीचे क्या 9। ये हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा माइनस का बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो माइनस का बचेगा। क्या बचेगा, भाग दोगे माइनस का रिमाइंडर बच रहा 81 इसकी पावर बचेगी। तो क्या बचेगा हमारा, माइनस का बच रहा रिमाइंडर हमेशा ऑलवेज माइनस का बचेगा। तो हमने कहा माइनस का रिमाइंडर तो बचता नहीं, तो जितने से भाग दे रहे हो उतना ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 की पावर कितनी 243 थी, अपान 3 की पावर 2 थी। तो हमने कहा 2 को है इसको 8 बना लो। तो हमने कहा इसका अगर 3 नीचे अंदर ले आएंगे तो 8 बना लेंगे, तो ऊपर पावर कितनी बचेगी 81 बचेगी। 81 क्या है 243 होता। हमने कहा 9 से भाग देना तो रिमाइंडर क्या आएगा माइनस का बना रहा। माइनस का रिमाइंडर पावर कितनी ऑड है तो माइनस का ही बचेगा। हमने कहा रिमाइंडर जो है वो माइनस का नहीं बचेगा, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर माइनस का नहीं बचता है तो हमें क्या करना है, हमें जितने से हम जिससे भाग दे रहे उसे हम ऐड कर देते हैं। तो वो हमने ऐड कर दिया तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 8 बचा। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न
अगला प्रश्न जो है वो बहुत अच्छा है। क्या है? 5 की पावर दिया हुआ 2450। कितना दिया हुआ? 2450 दिया हुआ, और इसको भाग देना है 125 से। कितने से भाग देना? 125 से। तो हमने कहा 2450 है। अगर हम ये देखते हैं 2450 को देखते हैं, तो अगर हम 5 की पावर इसको 3 बना लें, क्या बना ले? 5 की पावर 3 बना ले, और इंटू नीचे ऊपर क्या बचेगा? 816, मतलब हो जाएगा 2448। बचेगा कितना? 5 की पावर इधर बचेगा 2। क्या बचेगा? 2। इससे भाग देना है 125 से। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा। 125 इंटू 125, रिमाइंडर क्या बचेगा? 25 बचेगा। क्या बचेगा? 25 बचेगा। यही क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया? ये प्रश्न पूछ लिया गया। अब इस प्रश्न को देखते हैं। अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं तो 10 की पावर कितनी? 1, प्लस का 10 की पावर कितनी? 2, प्लस का 10 की पावर कितनी? 3, एंड सो ऑन जाते जाते 10 की पावर कितनी? 100 बचेगी। कितनी बचेगी? 100 बचेगी। इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से? 6 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर जगह हमारा क्या रिमाइंडर बच रहा है? 4 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 4 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? 4 4 बचेगा। 4 4 बार अगर 4 4 रिमाइंडर बचेगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 इंटू 100। क्या आ जाएगा? 4 इंटू 100 बराबर 6/6। तो कितना हो जाएगा? 400। क्या हो जाएगा? 400/6। अगर 6 से तुम काटे हो तो 6 6 36 हो जाएगा। कितना बचेगा? 36 हो जाएगा। 4 बचेगा, फिर जाएगा तो 4 बचेगा। तो ऑलवेज किसी संख्या को अगर 10 से मल्टीप्लाई है तो 6 से डिवाइड करते तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा। यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो मैंने क्या किया कि अगर देखा 10 की पावर 1 है तो 10 10 क्या हो जाएगा? सब कहीं कॉमन बच जाएगा। तो हमने कहा 10 कॉमन ले लो। कहाँ तक जाएगा? 100 तक। उसके बाद हम रिमाइंडर करते 1 से 100 तक करते हैं। 1 से 100 तक हम ऐड करते, क्या करते? सम करते। तो सम करते हैं तो हमारा क्या बच रहा है? 96। तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 4। तो 4 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 तक 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या? 4 फिर बचता। तो यही क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 7 की पावर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 37 की पावर दिया हुआ 100। क्या दिया हुआ? 37 की पावर 100 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो मैंने कहा 7 पचे 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। तो 2 की पावर कितना बचेगा? 100 बचेगा। इंटू भाग कितने से देना? 7 से देना। कितने से देना? 7 से देना है। तो अगर ये बताओ, अगर 7 से भाग देना, कितने से देना? 7 से देना है। तो हमने कहा 7 की पावर हम 3 कर लेते। क्या कर लेते? इसको 3 कर लेते। सॉरी, 2 की पावर कितनी कर लेते? 2 की पावर हम 3 कर लेते। इंटू ऊपर का 33 और इंटू 2 अपान कितना हो जाएगा? 7। तो ये कितना? 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 8 की पावर कितनी भी हो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 की पावर 33 तो अपान क्या हो जाएगी? 1 बचेगा। इंटू 2 तो 1 इंटू 2 बचेगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा? 2। तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे बच रही थी। अगर 7 को 35 से भाग कर रहे थे तब भी हमारा क्या रिमाइंडर? 2 बच रहा था। अगर हम इसको पूरा भी काटते तब भी हमारा क्या रिमाइंडर बचता? 2। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? 11 की पावर 7 को 11 की पावर 77 दिया हो। क्या दिया? 11 की पावर जो है 11 की पावर 77 को अगर हम 7 से डिवाइड करते तो यहाँ पे कितना बचता? 4 बचता। क्या बचता? 4 बचता। 4 की पावर कितनी? 77। इसको भी अगर हम 7 से फिर से मल्टीप्लाई करें तो 16 फिर हमारा क्या बचेगा? अगर हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या रिमाइंडर? हमारा क्या बचेगा? रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? अगर हम देखते हैं इसको, ठीक है, अगर हम देखते तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो हमने कहा इसको क्या करना है? इसको कर लेना है 2 की पावर 2 2 की पावर 2 इंटू 77 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 77 को क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं 77 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखो कितना 72 होता है। कितना होता?
18 चक्कू 72 होता। कितना होता? 18 चक्कू 72 होता। 19 चक्कू 76 होता। तो इसकी पावर 4 इंटू कितनी कर लीजिए? 9 कर 19 कर ली जाए। तो हमने कहा 4 की पावर कितनी कर लोगे? 4 की पावर कर लोगे 9 कर लोगे। क्या कर लोगे? 4 की पावर 4 कर लो इंटू 19 और बचेगा कितनी? इंटू 4। क्या बचेगा? 4 बचेगा। अपान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर 4 की पावर करोगे तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 64 दूनी 256। 256 को अगर हम 7 से डिवाइड करते इंटू 4 तो क्या हो जाएगा? इसको करोगे तो 7 त्रिक 21 हो जाता। कितना हो जाता? 7 त्रिक 21। कितना बचता? 4 बचता। 7 छंग 42, 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर 8 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा? ठीक है, इसको काटोगे 7 त्रिक 21, 4 बचेगा। 4 बचेगा तो 46 हो जाएगा। 7 छंग 42, 4 बचेगा। 4 बचेगा। फिर हम करते 4 चक्कू 16। अगर 7 से हम मल्टीप्लाई करते 7 दूनी 14 तो हमारा रिमाइंडर ऑलवेज क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं किया गया। हमने देखा कि अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं 11 की पावर 77 को तो 4 की पावर 77 बच रहा। उसको फिर से हम डिवाइड करते हैं, अगर 2 की पावर 4 की पावर 4 ही लिख ले। क्या लिख ले? 4 की पावर 4 इंटू हमने कहा 19 चक्कू 76 होता। क्या होता? 19 चक्कू 76 होता। तो 4 की पावर 4 इंटू होल पावर 19 इंटू 4। तो हमने कहा 4 की पावर 4 को अब लिखते हैं तो 256 आता। 256 को 7 से डिवाइड करते हैं और इसकी पावर कितनी बचेगी? 19 ऊपर बचती। तो फिर हमारा क्या बचेगा? 4 बचेगा। 4 इंटू 4 फिर करोगे तो क्या? 16 हो जाएगा। 16 को अगर हम 7 से डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज रिमाइंडर हो जाएगा और वही राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है 4 की पावर 4 फैक्टोरियल दिया हुआ। 4 फैक्टोरियल को अगर 5 से डिवाइड करते तो हमने कहा 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। क्या 1? इसको डिवाइड करना 5 से। तो अगर जानते हो 4 तें 12 4 तें 12 दूनी 24। 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या फैक्टोरियल क्या बचेगा? हमारा 4 रिमाइंडर बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ 100 फैक्टोरियल। क्या दिया? 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल को 101 से डिवाइड करोगे तो देखो अगर हम किसी संख्या को 1 से फैक्टोरियल से डिवाइड करते तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। अगर हम इसको भी फिर से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ऑलवेज क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अगर हम 101, देखो अभी मैंने शुरू में बताया था, शुरू में एक चीज बताई थी। हमने कहा जब ऊपर वाली करीब में दी हुई हो तो हमने कहा डिवाइड कर लो। तो माइनस का आया 1 तो हमने कहा डिवाइड कितने से किया? 101 से। तो 101 जोड़ दो। जोड़ दिया तो हमारा क्या बचा? 100। तो यही क्या हो गया? मेरा रिमाइंडर हो गया और यही क्या है? मेरा राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है। और इसी के साथ में ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलता हूं कल की क्लास में। यूनिट डिजिट को ज्ञात करना है, बहुत अच्छे तरीके से पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को अगर क्लास पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।